में केजरीवाल जी की सरकार है और अब एमसीडी में भी कौन आएगा? आवाज नहीं आ रही, पीछे नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? एमसीडी में आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। बुराड़ी विधानसभा के वार्ड नंबर 8 में आम आदमी पार्टी द्वारा जहांगीरपुरी डी ब्लॉक मार्केट में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में तिमारपुर विधायक दिलीप पांडे पहुंचे, जिन्होंने लोगों को संबोधित किया, साथ ही दिल्ली सरकार के काम को गिनाते हुए जनता से वोट की अपील भी की। उन्होंने बताया कि अगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एमसीडी में आती है तो लोगों का किस तरीके से नुकसान होगा और इन 15 सालों में भाजपा ने जो वादे पूरे नहीं किए, उन वादों को भी जनता के बीच में रखा। साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ से फैल रही बीमारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जो पार्टी आपके और आपके परिवार को बीमार करने का काम कर रही है, कूड़े के खत्ते से कई खतरनाक बीमारियां होती हैं, लेकिन बावजूद इसके 15 सालों से भाजपा शासित एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी आज तक ये 3 कूड़े के पहाड़ नहीं हटाए गए। अब दिल्ली की जनता को इनको वोट नहीं देना चाहिए। साथ ही दिल्ली सरकार के बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल जैसी चीजों को गिनाते हुए आम आदमी पार्टी और वार्ड 8 में आप प्रत्याशी अजय शर्मा के लिए वोट मांगे, जहां लोगों का भी भरपूर समर्थन मिला और लोगों ने अजय शर्मा का साथ देने का वादा किया। फिलहाल निगम चुनाव जनता तय करेगी और आने वाले 7 तारीख को ही साफ हो पाएगा कि कौन सी पार्टी के निगम में सरकार बनती है। सभी पार्टियां जनता के बीच पहुंच रही हैं और तमाम तरह के दावे भी कर रही हैं, लेकिन अब किन मुद्दों को लेकर दिल्ली की जनता वोट करती है और निगम में किसकी सरकार बनती है और दिल्ली वासियों के हित में क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाते हैं, ये देखने वाली बात जरूर होगी। भारत दर्पण टीवी के लिए सेजल प्रजापति की रिपोर्ट। देखिए, 4 तारीख को पूरी दिल्ली में झाड़ू का बटन दब रहा है और लगभग आज 200 सीट का जो सर्वे चल रहा है, 200 चल रहा है। मुझे लग रहा है कि हम 240 प्लस हो जाएंगे, जो आज स्थिति है। और जनता केजरीवाल जी को पसंद कर रही है। जनता ने 15 साल एमसीडी में बीजेपी को दिया। उन्होंने देखा हर जगह कूड़े के ढेर थे, साफ सफाई नहीं हुई। हम मुकंदपुर में भी इस कोने के अंदर जाते, जनता एक ही चीज़ कहती है, केजरीवाल। 15 साल बीजेपी को मौका दिया, आज भी बीजेपी जनता के बीच में जा रही है, वोट मांगने जा रही है। वो ये नहीं करी हम विकास कैसे करेंगे, वो धर्म के नाम पे वोट मांग रही है, वो जाति के नाम पे वोट मांग रही है। वो कहते हैं तुम मेरे गाँव को, तुम मेरे चाचा हो, तुम मेरे ताऊ, पर यूँ नहीं बता पा रही कि करेंगे क्या। आम आदमी पार्टी का मैं निगम पार्षद रहा, मेरे पास कोई भी इंसान आता था, पानी का लाइन डलवानी है मैं डलवा दिया करता था, रोड बनवा दिया करता था, लाइट लगवानी है, कैमरे लगवाने हैं, हॉस्पिटल में इलाज करवाना है, पेंशन बनवाना, कोई भी दिल्ली सरकार का मैं कार्य करा दिया करता था। अगर बीजेपी का निगम पार्षद जीत गया तो दिल्ली सरकार का कोई भी काम नहीं करेगा और हमेशा लड़ता ही रहेगा। जनता को यूं ही कहेगा कि केजरीवाल जी पैसे नहीं दे रहे, केजरीवाल जी पैसे नहीं दे रहे। तो दिल्ली की जनता मान चुकी है और ठान चुकी है कि झाड़ू का चुनाव चिन्ह, ये जितने मर्जी पैसे बांट ले, जितनी मर्जी शराब बांट ले, जनता ने कह दिया कि हम बिकने वाले नहीं है। हम आपका जो पैसा है वो तो खत्म करा देंगे, पर आप लोगों को वोट भी नहीं देंगे। मेरे वार्ड में 90% आवारा पशु उठवा चुके हूँ। कम से 100 गाड़ियाँ मैंने आवारा पशु की उठा के गौशाला के अंदर छोड़ के आया था, क्योंकि मैं पार्षद रह चुका था, ये मेरा कार्य था। पर आप और किसी वार्ड में चले जाइए, आवारा पशुओं की संख्या बहुत सारी है, कुत्तों की संख्या बहुत सारी है, जो कि बीजेपी करने में नाकाम है। सर्वा जी, ठीक है, केजरीवाल जी ने जो 10 गारंटी दी है दिल्ली के लिए एमसीडी चुनाव के मद्देनजर रखते हुए, तो क्या आप अपने वार्ड में उन 10 गारंटी को इम्प्लीमेंट करोगे? काफ़ी सारी गारंटी उसमें हम पहले कर चुके हैं। पार्क के लिए कहा, डलाव के लिए कहा, सुंदर एंट्री के लिए कहा, जानवर के लिए कहा, और जो बचे हुए काम है वो भी करके दिखाएंगे। मुकंदपुर के अंदर एक भी पार्क नहीं है, मुकंदपुर के अंदर एक भी लाइब्रेरी नहीं है, मुकंदपुर के अंदर एक भी बारात घर नहीं है। तो वो सब चीज़ बननी थी जो पास हो चुकी थी। जो पिछले वाले ज़मीन बेच के खा गए, 36 एकड़ ज़मीन थी, उसमें 3 एकड़ वो लोग बेच के खा गए थे और बहुत सारी सरकारी ज़मीन पर उन लोगों ने कब्जा किया, पर हम लोगों पर दाग नहीं है। वो मुकंदपुर में एक ही बात कहते हैं, अजय शर्मा जहांगीरपुरी के अंदर रहता है। यूँ नहीं कहते अजय शर्मा ने भ्रष्टाचार क्या किया है। तो आपका भ्रष्टाचार जनता जानती है, वो जनता आपको बता देगी आने वाली 4 तारीख के अंदर कि आप कितनी बुरी तरह हारने जा रहे हैं।